चलिए बेटे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने पूरा कर लिया था अपने पिछली क्लास के अंदर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो अपना ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, वो पूरा करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे आज अपन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20। तो देखिए बेटे, आप लोग निकालें वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पर और लिखें कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन amount of subscription to be shown in income and expenditure account, तो देखिए बेटे, इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे डायग्राम, और तीनों साल के डायग्राम बनाएंगे। हमारा करंट ईयर बोल रहा है 2019-20 है। तो देखिए बेटे, 2019-20 करंट ईयर है, तो आप करंट ईयर का डायग्राम बनाए पहले यहां पर। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इसी तरीके से आप अपना प्रीवियस ईयर का डायग्राम बनाएं। 1 अप्रैल 2018 से 31 ऑफ मार्च 2019 तक। और अब आप यहां कैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 ऑफ मार्च 2021। ये हो गया आपका करंट ईयर, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आपका नेक्स्ट ईयर। तो देखिए बेटे, हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो सबसे हम लिखेंगे सबसे पहले अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए बेटे, ये जो अमाउंट आपको लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट होता है जो रिसिप्ट पेमेंट में दे रखा होता है। तो रिसिप्ट पेमेंट में तो सभी सालों का आ जाता है, रिसीव होना चाहिए। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा क्या बोलता है, हम केवल उसी ईयर का लिखेंगे जिस ईयर से हमारा जो हमारा करंट ईयर लिंकअप है, उसी ईयर से लिंकअप जो भी अमाउंट्स होंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। तो देखिए बेटे यहां पर ये बात साफ साफ लिखी हुई है, इंक्लूडिंग 20,000 फॉर द ईयर 2018-19, यानी तो देखो बेटे, हमको क्या कहते हैं, ये बात साफ लिखा हुआ है यहां पर कि 2018-19 का 20,000 है, यानी आपको आपका करंट ईयर ये रहा। और करंट ईयर में जो 7,80,000 मिले हैं, ये जो 7,80,000 आपको करंट ईयर के अंदर मिले हैं, इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कौन से जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर 2018-19 के 20,000। तो जो 20,000 है वो प्रीवियस ईयर से लिंकअप है, जो आपके करंट ईयर में जुड़े हुए हैं। तो आप उसको क्या काम करेंगे, सबसे पहले लेस करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग इन करंट ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से लिंकअप कितना है, तो प्रीवियस ईयर से लिंकअप है हमारा 20,000 रुपीज, तो 20,000 को लेस करेंगे यहां से। तो देखिए बेटे, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो आपको करंट ईयर के अंदर जाके मिल गया 20,000 रुपीज का। अब आती है बात यहां पर, आगे लिखा है 30,000 फॉर 2020-21। तो 30,000 रुपीज 2020-21 का है, 2020-21 यानी यहां का ये एडवांस है 30,000 रुपीज। यहां से लिंकअप था एडवांस, जो आपको कहां मिल गया, आपके करंट ईयर के अंदर। तो हम इसको भी लेस करेंगे यहां से, माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ईयर 2020-21 इन आवर करंट ईयर। तो इसको अपन क्या काम कर रहे हैं, यहां से इसको अपन यहां से लेस कर देंगे 30,000 रुपीज, क्योंकि वो भी हमारे करंट ईयर से लिंकअप नहीं है।
अब देखिए बेटे आगे बात आ रही है 10,000 फॉर द ईयर 2021-22, यानी इसके भी नेक्स्ट ईयर का आपको आपके करंट ईयर में मिल गया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये सब चीजें नहीं आती हैं, तो हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021-22 कितना है 2021-22 दे रखा है 10,000 रुपीज, तो वो भी अपन लेस कर देंगे यहां पर। अब देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2019, यानी इस तारीख को जब 1/4/2019 लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो 31 मार्च 2019 ही है। तो 1/4/2019 को आपको बोला गया है कि आपको एडवांस कितना मिला 35,000 का, तो यहां 35,000 का हमको एडवांस मिला है, जिसमें ये बात साफ लिखी है कि 15,000 का एडवांस ऐसा है जो कौन से ईयर से लिंकअप है 2020-21, यानी आपके नेक्स्ट ईयर से। तो ये नेक्स्ट ईयर से लिंकअप हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 आपके करंट ईयर से लिंकअप होगा। तो 20,000 जो करंट ईयर से लिंकअप है, जो आपको पिछले साल ही एडवांस मिल गया था, है तो आपके करंट ईयर से लिंकअप, इसलिए हम उसको आपके करंट ईयर में जोड़ देंगे। और लेकिन जोड़ेंगे कितना 20,000, तो आप लिखेंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 2018-19 रिलेटेड टू करंट ईयर। और करंट ईयर से लिंकअप कितना है 2019-20 आपका करंट ईयर है। 2019-20 से लिंकअप था जो पिछले साल ही मिल गया कितना 20,000। ये 20,000 कैसे निकाला था, तो 35,000, उसमें से 15,000 हमारे नेक्स्ट ईयर के हैं, तो नेक्स्ट ईयर के तो हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम तो करंट ईयर से लिंकअप लिखना है। तो 20,000 के हमारे क्या हो जाएंगे, करंट ईयर से लिंकअप हो जाएंगे। अब देखिए बेटे अब आती है बात यहां पर सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1/4/2019 40,000। तो अब आपको देखिए जो पिछले साल का, यानी आपको देखो यहां पर मैं बात बता रहा हूं कि इस ईयर में आपको 1/4/2019 यानी पिछले साल की बात कर रहा है, वो आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, आउटस्टैंडिंग है आपका 40,000 रुपीज। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में साफ साफ लिख दिया कि जो पिछले साल में जो आपके 40,000 आउटस्टैंडिंग थे उसमें से 15,000 इररिकवरेबल हैं, यानी वो बेड डेट है। 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। तो आप 40,000 में से 15,000 जब घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 25,000। तो इसका मतलब ये हो गया बेटे पिछले साल जो 40,000 के आपके आउटस्टैंडिंग थे उसमें से 15,000 को हटा दें तो 25 नहीं, पिछले साल के 25,000 आपके आउटस्टैंडिंग हैं जो कि आपको करंट ईयर में मिले। मतलब यही है जो कि आपको करंट ईयर में मिले हैं, और जिसमें से आप ये बात जानते हैं कि आप पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से 20,000 रुपीज 18-19 के हम जोड़ चुके हैं, और मिले कितने 25, मिले कितने टोटल 25, क्योंकि पिछले साल के 25,000 टोटल आउटस्टैंडिंग थे, 40 में से 15 के इररिकवरेबल हो गए हैं, तो पिछले साल के 25,000 टोटल आउटस्टैंडिंग हमारे थे, जिसमें से 25,000 यहां पर अपन को मिले हैं और हम 20,000 लेस कर चुके हैं। अब आपको लेस और कितने करने होंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 5,000 और है, तो 5,000 आप और लेस करेंगे इसके अंदर से। ठीक है जी। अब देखिए बेटे अब आती है बात यहां पर, अब हमें क्या काम करना है, अब आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और एंड के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आप उसको ऐड कर लें, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, और वो कितने 50,000 के। तो एंड के आउटस्टैंडिंग तो ऐड ही होते हैं, तो अब आप नेट आंसर निकाल लें, 7,80,000 माइनस के 20,000 माइनस के 30,000 माइनस के 10,000 प्लस के 20,000 माइनस का 5,000 और प्लस के 50,000, तो नेट आपका आंसर आ जाएगा 7,85,000। तो ये 7,85,000 वो अमाउंट है जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। और देखना यह है कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या लिखा है। हम क्वेश्चन नंबर 15 की गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिखते चले जाएंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। तो लिखा है रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी 3 पार्टनर है, रोहित, रमन एंड रैना। ठीक है। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टूड एट रुपीज 2 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 60। तो कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं। तो कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं? 2 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 60। 2 लाख 1 लाख 20,000 और 1 लाख 60,000। अब देखिए बेटे, लिखा है ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो यानी हर पार्टनर की ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है 15,000 एंड 15,000। और ये 15,000 आपके ईच पार्टनर विड्रू लिखा है, तो हर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 15,000 और ये पूरे ईयरली हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो आप आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखेंगे? 5%। यहां आप ईच पार्टनर को 5% का हमें इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 4% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? 4%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 4%, तो यहां 4% लिख देंगे अपन। अब देखिए बेटे, अब बात आती है यहां पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 5:1। और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1 दे रखा है, 5:4:1। और इसके बाद लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was divided equally amongst the partner without providing for the terms of deed। आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट वो दे रखा है 72,000 का, और उसके लिए दे रखा है डिवाइडेड इक्वली। अब देखिए बेटे, अब आपको पास करने को बोल रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो देखिए बेटे, अगर आपको याद हो तो ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और इसके अंदर एनालिटिकल टेबल भी बनेगी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। और मैंने यूजुअली आपको मना किया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, लेकिन जब हमको 2 रेशो दे रखे होंगे तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन पास एडजस्टमेंट का बनाते वक्त भी नेट प्रॉफिट भी लिखना है। तो चलिए बेटे, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आप आए मेरे साथ, इसको सबसे पहले बनाएं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहां सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं? बाय नेट प्रॉफिट बीडी। और ये बाय नेट प्रॉफिट बीडी कितना आ जाएगा? 72,000। और इसको 72,000 को इक्वली डिवाइड करने को कहा गया है, और 3 पार्टनर है, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये इक्वल 24 आ जाएंगे। ठीक है। तो अब आप रोहित, रमन और रैना में बांट दें। तो रोहित, रमन और रैना, तो 24,000 यहां आ जाएगा, 24,000 ही यहां आ जाएगा और 24,000 ही यहां पर भी आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चीजें और लिखनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लिखा हुआ है, तो अब यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोहित, रमन और रैना। तो 5% अगर हम निकालें तो 2 लाख का 5% निकालें सबसे पहले, और वो आ जाएगा 10,000। इसके बाद देखिए बेटे, 1,20,000 का 5% निकालें, वो आ जाएगा 6,000 रुपीज।
और 1,60,000 का 5% निकालें तो 1,60,000 का 5% वो आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो अब आप लिख सकते हैं 10,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 24,000। तो चलिए बेटे अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है, तो रोहित, रमन और रैना। और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालने जाएंगे 4% की रेट से, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा 6 मंथ्स का निकालते हैं। तो 15,000 का 4% हम निकालेंगे 6 मंथ्स का, तो ये निकल आएगा 300। इसी तरीके से आप इसमें भी 15,000 का 4% निकालेंगे, इसमें भी 15,000 का 4% 6 मंथ का, तो 3,300 आ जाएगा सब में। तो यहां 3,300 रुपीज लिख दीजिए आप, तो यह आ जाएगा 900। अब हम करेंगे इसका बैलेंसिंग फिगर और फिर से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो 2 नेट प्रॉफिट, रोहित, रमन और रैना। ठीक है जी। तो देखिए बेटे 72,000 प्लस 900 माइनस 24,000, तो 48,900 आ रहा है। और इस 48,900 को कौन से रेशो में बांटना है? 5:4:1 में। तो 48,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 48,900 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 और 48,900 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, 5:4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 48,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा 24450 और 48,900 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा 19,560 और 48,900 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, तो यह आ जाएगा 4890। ये सब करने के बाद बेटे अब हमें इसकी बनानी है एनालिटिकल टेबल। तो चलिए बेटे अब हम बनाएंगे इसकी एनालिटिकल टेबल। तो देखते हैं एनालिटिकल टेबल में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आनी है। तो यहां पर बनाएं आप एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट, और ये हो जाएगा रोहित, रमन एंड रैना। तो ये डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, इसका नाम दे दें आप रोहित, इसमें रमन और इसमें रैना। तो ये हो जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये डेबिट एंड ये क्रेडिट, और यहां हो जाएगा पर्टिकुलर। अब एक एक चीज करके बेटा देखिए सारी चीजों को हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आप लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है? 10,000, 6,000 एंड 8,000। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000 और 6,000 एंड 8,000, 6,000, 8,000। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट लिखेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, जो डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यह आ जाएगा 24,450, 19,560 और 4,890। और यहां पर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाएगा 24,000। तो अब आप लिखते चले जाएं 24,000, 24,000, 24,000। मैंने डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट में अगर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो डेबिट में जाएगा। इसी तरीके से बेटे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी आपकी 300, 300 एंड 300। अब हम करेंगे इसका टोटल। तो देखिए बेटे 24,000 प्लस 300 तो आ जाएगा 24,300, और यहां पर लिखें आप 10,000 प्लस 24,450, तो यह आ जाएगा 34,450। ये फिर से 24,300
यहां आ जाएगा 6000 प्लस 19560, तो यह आ जाएगा 25560, फिर से 24300 और यहां आ जाएगा 8000 प्लस 4890, तो यह आ जाएगा 12890। अब आइए बेटे इसका हम करते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो 34450 माइनस 24300, तो डिफरेंस ज्यादा वाली साइड में लिखते हैं 10150, तो क्रेडिट में आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 25560 माइनस 24300 1260, ये भी आप क्रेडिट साइड में लिखें। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 24300 माइनस 12890, तो ये आ रहा है डेबिट साइड में 11410। और अब देखिए बेटे आपको करना क्या होगा, जब आप इन दोनों का टोटल लगाएंगे, यानी जो दोनों क्रेडिट का टोटल लगाएंगे वो डेबिट के बराबर आएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रैना, क्योंकि रैना डेबिट में थी, रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 11410 टू रोहित्स कैपिटल 10150 और टू रमन्स कैपिटल 1260। ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, आज हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो आज देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का है। तो अब देखिए बेटे, ये जो चॉइस के अंदर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे होना है वो देखते हैं आज अपन। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इसके अंदर गिवन दैट इंफॉर्मेशन। तो आइए लिखें गिवन दैट। तो देखिए बेटे क्या चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। तो देखिए बेटे आपके सामने लिखता चला जा रहा हूं मैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 3:2। तो यहां देखिए बेटे इसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है 3:2। आगे लिखा है द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फर्म क्या मेंटेन कर रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एंड द बैलेंसेस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 अमाउंटेड टू ₹1,60,000 and ₹1,40,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बेटे कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, इसके अंदर कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, और कैपिटल बैलेंसेस आपको लिखा हुआ है 1,60,000 और 1,40,000। किस किस के कैपिटल बैलेंसेस हैं, ए का और बी का, और एक कैपिटल बैलेंस दे रखा है आपको 31st March 2020 का। अब देखिए बेटा लिखा है देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, कितनी दे रखी है ड्राइंग्स, 30,000 ईच, 30,000 ईच। As per the deed, interest on capital at the rate 10% on opening capital had been provided to them। यानी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम की रेट से, 10% पर एनम की रेट से लिखा है ऑन ओपनिंग कैपिटल had been provided to them। ठीक है जी, provided to them। अब आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, लिखा हुआ है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। और आपको लिखा हुआ है कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो 90,000 के हैं, और अब आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो देखिए बेटे आप लोगों को मैं क्या बात बताना चाहता हूं, इसके अंदर हम लोगों का जो फॉर्मूला हुआ करता था ओपनिंग कैपिटल निकालने का, तो वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट।
तो ये क्या आ जाती थी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों का ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये फॉर्मूला क्यों बना था, पहले तो वो देख लेते हैं कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बना था। तो ये हमारा पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं आपके सामने, और ये आपके पार्टनर है, इसके अंदर ए और बी दो पार्टनर, ये ए और ये बी, ये दो पार्टनर है। अब देखिए बेटे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यूजुअली इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों से गलती हो सकती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते थे तो ये ए पार्टनर हुआ करता था, ये बी, ये ए और ये बी, और यहां पर आप लोग पर्टिकुलर लिखा करते थे, और ये भी पर्टिकुलर। तो देखिए बेटे, यहां आती है ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमें निकालनी है बाई बैलेंस बीडी। हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है और वही हमें निकालनी है। और क्वेश्चन के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिखा हुआ है ड्राइंग्स दे रखी है, तो आप ड्राइंग्स लिखेंगे यहां पे, टू ड्राइंग्स आती है, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट आता है, बाई प्रॉफिट, ठीक है। और इसके बाद मतलब ऑब्वियसली बात है, हम क्या करते हैं यहां पे टू बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग कैपिटल हमारी आती थी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो अपन उल्टा चलते हैं, यानी ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, आप इसमें जोड़ेंगे ड्राइंग्स और लेस करते थे प्रॉफिट, तो क्या आ जाती थी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात देखो बहुत ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 10% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करनी है, यानी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है और आपको 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करनी है। तो यानी हमारा फॉर्मूला तो ये बात बन गई कि क्लोजिंग कैपिटल में यानी क्लोजिंग कैपिटल जो ए और बी की दे रखी है वो है 1,60,000 और 1,40,000, तो 1,60,000 और 1,40,000 उसके अंदर ड्राइंग्स में प्लस करूंगा, उसके अंदर मैं ड्राइंग्स प्लस करूंगा, ठीक है। अगर मैं ड्राइंग्स प्लस करता हूं तो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 30,000 और 30,000 की, तो ड्राइंग्स तो प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले से बात समझाई, और माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। यूजुअली क्या बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट 90,000 हम लेकर और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में, और वहीं उनसे गलती हो जाएगी क्योंकि वो इस चीज को भूल गए हैं कि यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखनी है। तो देखिए बेटे, जब आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखनी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो प्रॉफिट आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाया होगा, तो बाई नेट प्रॉफिट बीडी जो हम लिखते हैं उसमें 90,000 है, तो उस 90,000 में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी ए की और बी की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपका यहां पर फिर से नेट प्रॉफिट आएगा, और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वही नेट प्रॉफिट आपका यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही नेट प्रॉफिट यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये बात साफ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी वो भी प्रोवाइड करनी है, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम करना पड़ेगा इसमें। तो अब सवाल ये उठता है हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां से लाएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहां से लाएं इसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकलनी है ओपनिंग कैपिटल से, और ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी जब हम प्रॉफिट घटाएंगे, तो दोनों एक दूसरे की इंटरचेंज हो गई ये तो बातें। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अब बताएं कि इसको कैसे करें। तो देखो बेटे, आप समस्या समझ गए होगी कि है क्या समस्या। बेटे ये है कि जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, जब तक आपका नेट प्रॉफिट सीडी नहीं आएगा, और जब तक नेट प्रॉफिट सीडी नहीं आएगा तब तक वो नेट प्रॉफिट हम यहां नहीं लिख पाएंगे, और तब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल पाएगी। और समस्या ये आ जाती है कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
तो यानी एक चीज जब तक नहीं निकालते दूसरी नहीं निकलती, तो दूसरी नहीं निकलती तब तक पहली नहीं निकलती। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको समझाता हूं बेटे, जरा बात को समझें। ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि इन दोनों का टोटल, जो इन दोनों का टोटल है वो भी 90,000 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 90 है। अगर मैं 90 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाऊं तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, फिर इन दोनों का टोटल करूंगा तो ये 90 आएगा, क्योंकि टोटलिंग तो मैच ही होती है। ये 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 है। इन दोनों का टोटल 90,000 है। तो चलो बेटे एक टेक्निक अपनाते हैं। मैंने कहा बेटे आओ आप एक बार के लिए तो यहां पर आपकी जो ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 रुपीज की, आप वो 30,000 रुपीज यहां पर लिख दो। और क्लोजिंग कैपिटल जो आपको दे रखी है 1,60,000 की और 1,40,000 की, वो भी लिख दो। अब जो समस्या आई थी हमारे पास वो क्या आई थी, वो ये आई थी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर हम निकालना चाहते हैं हमारा ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। तो मैंने कहा मान के चलो बेटे हमें ये तो बात पता है ना, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये जो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन दोनों का टोटल तो हमारे पास है 90,000। तो मैंने कहा बेटे एक काम करते हैं, हम इनको कंबाइंड लिख लेते हैं एक बार के लिए हम इनको कंबाइंड लिख लेते हैं। कैसे? मैंने कहा बेटे ये ए और बी को कंबाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ये मान लेते हैं ये 90,000 था, क्योंकि हमने ऊपर निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट का टोटल 90,000 होगा। तो देखिए इसको भी बेटा हम कंबाइन कर लेते हैं। तो 30,000 मिला के अगर हम इन दोनों को मिला लें, इन दोनों की ड्राइंग्स को, तो इन दोनों की ड्राइंग्स मिला के कितनी हो जाएंगी, 30 और 30,000 मिला के हो जाएंगी 60,000। ऐसे हम क्लोजिंग कैपिटल को भी मिला लेते हैं बेटे, क्लोजिंग कैपिटल को भी मिला लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल 160 और 140 है, इन दोनों को भी मिला लेते हैं और देख लेते हैं कितना आया। तो 160 और 140 का जब हम टोटल करते हैं तो 1,60,000 प्लस 1,40,000 मिला के हमारे पास कितने आ गए, 3 लाख। तो देखिए बेटे अब आपके पास ड्राइंग्स है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, आपके पास प्रॉफिट भी है। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हमें करना है बैलेंसिंग फिगर, जिससे हमारे पास कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल का टोटल आ जाएगा। तो चलिए बेटे करके देखते हैं कि अब हमारे पास ये हमने निकाल लिया कि हमारी ओपनिंग कैपिटल का टोटल कितना है, यानी 3 लाख प्लस 60,000 और माइनस के 90,000। तो हमें यह बात पता लग गई कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है उसका जो टोटल है वो है 2,70,000। तो देखिए बेटे अगर ओपनिंग कैपिटल यानी ए और बी की कैपिटल का टोटल अगर आपके पास 2,70,000 आ रहा है, तो 2,70,000 का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, यानी दोनों का ए और बी का कंबाइंड अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, तो 2,70,000 का 10% मेरे पास आ जाएगा 27,000 और 27,000 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहां मैं ए और बी का जो टोटल इंटरेस्ट है 27,000 वो तो लिख ही सकता हूं। तो देखिए बेटे अब आपको ये बात पता था कि जब इन दोनों का टोटल 90,000 है, तो 90 में से अगर मैं 27,000 घटा दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा कि 90,000 माइनस 27,000, तो ये आ जाएगा आपका 63,000। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट दे रखा है बेटे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है, यानी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिख दिया था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करनी थी, लिखा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी आपको अपने प्रॉफिट्स में से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटानी थी। अब हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आया 63,000 और अब हम 63,000 रुपीज को हम यहां पर बांट सकते हैं। तो चलिए बेटे 63,000 को मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड इन द रेशो कितना है ये हमारा 3:2। तो हमने इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 63,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 और 63,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो अब देखिए बेटे 63,000
इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 37,800 और 63,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 25200। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों? तो अब आप देखें, अगर मैं अब इसको मिटा दूं, अब मैं अगर इसको मिटा दूं और सबको अलग अलग लिखना चालू कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो अलग अलग फिगर मेरे पास आ चुकी हैं, तो वो फिगर कितनी कितनी आएगी देखें। तो देखिए बेटे, तो देखना यह है कि वो फिगर अलग अलग कितनी आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 30,000 की ड्राइंग्स थी, 30 और 30,000 की ड्राइंग्स थी, 1,60,000 और 1,40,000 का क्लोजिंग कैपिटल थी और प्रॉफिट्स हमने निकाले थे 37,800 के और 25,200 का। और अब भी यह समस्या है, अब भी क्या समस्या है, अभी समस्या यह है हमारे पास कि दो चीजें अब भी गायब हैं, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बेटे, 1,60,000 और 30,000 का टोटल करूं तो ये 1,90,000 आता है और 1,40,000 और 30,000 का टोटल करूं तो ये 1,70,000 आता है। और आप जानते हैं कि यहां का टोटल भी 1,90,000 ही आएगा और 1,70,000 ही आएगा। ठीक है जी। अब आपको करना क्या होगा, अब देखिए बेटे, अब हमें कैसे करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम आगे कैसे करें कि सारा सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो चलिए बेटे, इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं कि इसको आगे किस तरीके से अपन को काम करना है। तो देखिए बेटे, अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स। यहां पर सॉल्व कर देता हूं, यहां लिखें आप लेट द ओपनिंग कैपिटल, पहले मैं एक ही कैलकुलेट कर लेता हूं, लेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स बी ऑफ ए पार्टनर, लेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बी एक्स। जो ए पार्टनर है उसकी ओपनिंग कैपिटल अगर एक्स है तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, एक्स का मतलब क्या होता है, 1x होता है ना। तो 1x का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 का 10% निकालूंगा तो 0.1x, तो 0.1x हो जाएगा। तो यानी ये x है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 0.1x। ठीक है, तो चलिए बेटे, अब हम बना लेते हैं अपनी इक्वेशन। यानी हम ये बात जानते हैं कि इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 1,90,000 आएगा। तो अब आप देखिए, x प्लस 0.1x प्लस 37,800 इज इक्वल टू 1,90,000। अब आप इसको इंटरचेंज करें, x प्लस 0.1x इज इक्वल टू ये चीज यहां चली जाएगी, 1,90,000 माइनस 37,800। तो देखिए बेटे, 1,90,000 में से मैंने माइनस किए 37,800, तो कितना आ गया, 152200। तो देखिए बेटे, अब 1 प्लस 0.1 तो कितना हो गया, 1.1x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 152200 डिवाइडेड बाय 1.1। तो 152200 डिवाइडेड बाय 1.1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 138,363.6, यानी 34 कर देता हूं, 138,364। और इसका मैं निकाल लूंगा 10%। तो देखिए बेटे, इसका 10% कितना आ जाएगा, तो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई है, अब आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो इसका आप 10% निकाल ले, 138,364। 138,364 का 10% आ गया 138,364.4। अब
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अब आप कैलकुलेशन को कन्वीनियंट करने के लिए आप यहां से 0.4 हटा सकते हैं। अब देखिए बेटे, अब आती है बात यहां पर कि जैसे आपने ये निकाल दिया इसी तरीके से अपन इसको भी निकाल लेंगे। अब करना क्या होगा हमें, अब क्या करना होगा हमें, क्या हमें इस बात का पता है कि अब आपको b को भी क्या काम करना है। अब आप b को x मान लें। अगर मैं b को अगर x मान लेता हूं तो ये 10% अगर इसका करेंगे तो प्लस 0.1x और प्लस 25,200, तो 25,200 इज इक्वल्स टू टोटल कितना आ जाएगा 1,70,000। तो ये टोटल 1,70,000 हो गया। अब आपको इसकी भी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। तो 1x प्लस 0.1x इज इक्वल्स टू 1,70,000 माइनस 25,200, ये कितना हो जाएगा 1.1x इज इक्वल्स टू 1,70,000 में से आप माइनस कर दें 25,200, तो ये आ जाएगा 144,800 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144,800 डिवाइडेड बाय 1.1। तो अगर आप इसको 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 131,636। तो ओपनिंग कैपिटल हो गई आपकी 131,636 और 131,636 का 10% निकाल लेंगे अपन तो 13163 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा और आप इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको यही सारा प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, अब हमारा है सॉल्यूशन नंबर 16। तो देखिए बेटे, सॉल्यूशन नंबर 16 को हमको कैसे काम करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे नीचे आपको लिखा है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 ईच, लिखा है फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज है। तो यहां पर ये तो कंफर्म है कि शेयर कैपिटल के अंदर 10 आएगा, लेकिन हमें यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में पता नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में हमें नहीं पता, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स अभी निकालेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं पता, तो 2 हम यहां पर लिख देते हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर से करना है। 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर आएगा। अब देखिए बेटे, 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर आना है, तो अब इसमें निकालना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज आएंगी। तो चलिए बेटे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अब अपन। हमें यह बात तो कंफर्म है, इसके अंदर की 10 रुपए का एक शेयर था और 2 रुपीज हमारे। तो देखिए बेटे, यहां पर आपको ये बात तो पता लग चुका है। अब 1,000 रुपीज आपके आ रहे हैं यहां पर और सिक्योरिटीज प्रीमियम में और 2 रुपीज के हिसाब से। तो यहां से आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए 1,000 रुपीज है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में और 2 रुपीज पर शेयर है। तो अगर आप 1,000 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पर शेयर पे अमाउंट कितना है। तो हमने यहां पर निकाल लिया कि हमारे पर शेयर पे है 500 रुपीज, 500 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए 500। तो 500 इंटू 2 करेंगे 1000 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप 500 इंटू 10 या कुछ और, यानी कॉल्ड अप अमाउंट में भी पॉसिबल कि कम हो, तो वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, तो लेकिन नंबर ऑफ शेयर यहां पर 500 है। अब देखिए बेटे, अब यहां पर बात आती है, आपके पास 3500 दे रखा है और आप जानते हैं कि 500 शेयर्स हैं। आप जानते हैं इस बात को कि यहां पर 500 शेयर्स हैं। तो 500 शेयर्स पे अगर हम बात करें तो इंटू 500 इंटू कितना हो जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो आपको करना होगा यहां पर वैल्यू पर शेयर इन एरियर्स, वैल्यू पर शेयर इन एरियर्स निकालने के लिए 3500 को 500 से डिवाइड करना होगा। तो हमें यह बात पता लग जाएगी कि 7 रुपीज एरियर्स आ रहे हैं। तो 500 इंटू 7 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर हमने निकाल दिया 500 इंटू 7। तो अब देखिए बेटे, टोटल शेयर हमारा कितने का था, टोटल शेयर हमारा 10 का था, जिसमें से 7 एरियर्स हैं।
टोटल शेयर 10 का था जिसमें 7 रुपीज एरियर है। टोटल 10 रुपीज के शेयर में से अगर 7 रुपीज कॉल्स इन एरियर में आ रहे हैं, यानी जो हमें नहीं मिले, तो हमें मिल कितने गए, पेड अमाउंट कितना है, पेड अमाउंट 3 रुपए है। तो आप यहां पर कितना निकालेंगे, 500 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 1500। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बेटे, यहां 7 रुपीज है या 3 रुपीज है, तो 7 and 3 10, और 10 में से 2 रुपीज अगर हमारे को प्रीमियम के नहीं मिले, तो यहां पर हम शेयर कैपिटल में कितने लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर कितने आएंगे, 8 रुपीज, तो यहां आप इसको कितना लिख देंगे, 8 रुपीज। तो 500 इंटू 8 ये हो जाएंगे आपके 4000। तो चलिए बेटे, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। हमने 4 फीचर की एंट्री पूरी कर ली। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है, अब हम यहां पर एक बार सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। तो हमारी जो एंट्री हो चुकी है वो हो चुकी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 इंटू 500 यानी 4000। तो यहां लिखें आप 8 इंटू 500 यानी 4000। उसके बाद देखिए बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है 2 इंटू 500 1000। तो यहां पर आप लिखें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 500। तो 2 इंटू 500 हो गया 1000। अब नेक्स्ट 2 शेयर फोरफीचर में आ रहा है 500 इंटू 3 यानी 1500। तो यहां आप लिखेंगे 2 शेयर फोरफिटेड, 2 शेयर फोरफिटेड। तो 2 शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 1500। और इसके बाद देखिए बेटा आ रहा है 2 कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 7 3500। तो आप यहां पर लिखें 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 7। तो 500 इंटू 7, तो 500 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 3500। अब आपको क्या काम करना है, लिखा था नरेशन में बीइंग डैश शेयर्स, डैश में कितना आ जाएगा 500 शेयर्स फोरफिटेड, बीइंग डैश शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। अब कितना पेमेंट नहीं मिला, नॉन पेमेंट कितनी है, नॉन पेमेंट ऑफ, यहां पर आप देखिए 7 रुपीज नहीं मिले, तो यहां 7 आ जाएगा। और इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, प्रीमियम के कितने हैं, 2 रुपए। अब देखिए बेटे, अब आती है बात यहां पर री इशू करते वक्त। री इशू करते वक्त हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है, बस हमें नरेशन का में दे रखा है 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप पे किया हमने। तो यहां पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ये सब चीजें, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए बेटे, इसके अंदर कितना अमाउंट आ रहा है, लिखा है बीइंग। अब कितने शेयर्स हम इसके अंदर, कितने शेयर्स हम री इशू करेंगे ये पता नहीं है। बीइंग डैश शेयर्स री इशू, बीइंग डैश शेयर्स री इशूड एट ₹9 पर शेयर, एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। तो देखिए बेटे, इसको करने के लिए अब आपको क्या काम करना है, यहां पर नीचे आपको क्वेश्चन के अंदर शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व भी लिखा हुआ है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए बेटे, यहां पर आपको अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 600 रुपीज का। तो यहां पर आपको शेयर फोरफीचर का बैलेंस भी दे रखा है। अब आप देखिए बेटे, ये बात आप जानते हैं कि ये 1500 लिखा हुआ है, ये भी 1500 है, ये भी 1500 है। तो ऑब्वियस ही बात है, 1500 में से जब 600 यानी 1200 अपन माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा 300 रुपीज, वो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट है वो वाला आएगा। अब ये कौन सा अमाउंट है जो आपने लिखा है शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, ये शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल में यहां पर जो अमाउंट आ रहा है ये वो है 300 रुपीज। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि यहां पर कितना है 300।
यहां पर 300 है और 9 रुपीज पर हम इसको रीइश्यू कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं वो भी पता नहीं है, तो वो अपन देख लेते हैं अभी अपन इसको। 9 रुपीज फुली पेडअप है, तो बेटे अब आप यहां पर आप जान चुके हैं बात कि 10 रुपए फुली पेडअप मतलब होता है 10 रुपीज का शेयर। 300 शेयर्स हैं, 9 रुपीज पर कर रहे हैं, 10 रुपीज का शेयर 9 रुपीज पर कर रहे हैं, तो 1 का डिस्काउंट हो गया। तो जब 1 का डिस्काउंट हो गया तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कितने हो जाएंगे? 300 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 300 आ जाएंगे। और यहां पर आ जाएगा 9 इंटू 300, तो 9 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 2700। और यहां पर आ जाएगा आपका 3000, यहां पर आ जाएगा आपका 3000। तो अब देखिए बेटे, अब यहां पर यह बात साफ समझ में आती है हमें, यहां पर यह बात साफ समझ में आती है कि हमारा जो इसके अंदर फॉर्मूला रहता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, हमारा फॉर्मूला जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का रहता है वो क्या रहता है? हमारा फॉर्मूला यही रहता है कि अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिटेड इन फॉर फ्यूचर एंट्री माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर डेबिटेड इन रीइश्यूड एंट्री। तो यहां पर ये बात साफ समझ में आ रही कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो थे वो 500 थे जो आपने फॉरफिट किए, लेकिन इस कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया कि हमारे जो री इश्यू हुए हैं वो कितने शेयर्स हुए हैं? केवल और केवल 300। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।